बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की मुंबई में शनिवार को जो कुछ हुआ, आज से करीब 30 साल पहले वो मुंबई में आम बात हुआ करती थी। लेकिन मुंबई पुलिस के कई सुपर कॉप्स ने मिलकर दाऊद, छोटा राजन, अबू सलेम गैंग को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन कहा जाता है ना कि ये गैंग खत्म नहीं होती। अपराधियों को खत्म करके आप अपराध खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इनका मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो जाता है। और अब एक बार फिर से मायानगरी मुंबई की सड़कें खून से लाल हैं। और सवाल यही कि क्या मायानगरी मुंबई में 90 का दशक फिर से लौटने वाला है? देखिए। मुंबई 7 टापुओं से बना एक ऐसा शहर जो केवल शहर नहीं, जिंदगी, जिसकी एक नहीं कई पहचान है। आसमान से देखें तो कहीं गगनचुंबी इमारतें, तो कहीं उसी के पास बसाई गई झुग्गी, और इतिहास के साथ साथ आधुनिकता के सबसे बेजोड़ संगम का सबसे बड़ा गवाह है ये दरिया, जिसने यहां की शोहरत और चमक का कद बढ़ते देखा है और 90 के दौर में यहां की फिजाओं में गूंजती गोलियों की आवाज भी सुनी है। मुंबई शहर में एक बार फिर 90 का दौर लौट आया है। शनिवार देर शाम बांद्रा का पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। फिजाओं में बारूद की गंध सन गई। सलमान खान के दोस्त और राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। तरीका वही जो 90 के दौर में हुआ करता था, लेकिन इस बार पिस्तौल और शूटर दशकों पुराने दाऊद गैंग के नहीं, बल्कि कुछ साल पहले सुर्खियों में आए बिश्नोई गैंग के थे। 90 के दौर में मुंबई की सड़कों पर इसी तरह खून की होली खेली जाती थी। निशाने पर बॉलीवुड के सुपरस्टार, सियासी कद्दावर और प्रॉपर्टी बिल्डर हुआ करते थे। डी गैंग का सरगना बूढ़ा हो चुका है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ साथ माया नगरी में दस्तक दी है। जरायम की लिस्ट में सबसे ऊपर बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वही गैंग जिसके निशाने पर कई साल से सलमान खान है। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग और अब सलमान के करीबी को निशाना बनाकर लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी माया नगरी में सनसनी फैला दी। इस मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया, उसकी तीसरी लाइन में सलमान खान का नाम था। इसी पोस्ट में सलमान खान के बाकी करीबियों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है। ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं कि ये सिर्फ सलमान से नजदीकी का मामला था और उसकी वजह से ये हत्या की गई। ये बिल्कुल मानने लायक बात नहीं है। इसमें और जो कोई एंगल हैं वो सारे, क्योंकि अभी पुलिस बड़ी टाइट लिप्ड है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी और शायद यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को अपने टारगेट पर लिया और कई साल से शांत मुंबई की सड़क पर एक बार फिर वो सब हुआ जो 90 के दशक में बेहद आम था। मुंबई पुलिस की जांच के एपिसेंटर में सलमान खान वाला एंगल भले ही हो, लेकिन माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के जरिए लॉरेंस अपना दायरा बढ़ा रहा है। उसकी नजर माया नगरी की शोहरत और मुंबई के पैसों पर है। आज भी बॉलीवुड बैंकों की वाइट लिस्ट में आने के बाद भी कि उनको फाइनेंस दिया जा सकता है, फाइनेंस मिलता नहीं है बैंकों से, तो उनको सारा पैसा कहीं ना कहीं बाहर से ही लेना पड़ता है। तो उसमें जो गैंग का पैसा है वो अब सीधा गैंग के पैसे के नाम से ना होते हुए कुछ स्पेसिफिक लोगों के थ्रू जाता है, जिनमें इनका भी नाम है। तो ये पॉसिबल है कि वो जितना जो काला धन था वो सारा कहीं ना कहीं जाके फिल्मों में, रियल एस्टेट में, डायमंड ट्रेड में या फिर शेयर मार्केट में, इन चीजों में इन्वेस्ट होता था। मुंबई क्राइम ब्रांच इस वक्त अलग अलग थ्योरीज पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड के जरिए लॉरेंस बिश्नोई एक साथ 3 बड़े सेक्टर को एक बड़ा मैसेज दे रहा है। पहला तबका राजनीति से जुड़ा है, दूसरा बॉलीवुड से और तीसरा रियल एस्टेट से, क्योंकि इन तीनों ही सेक्टर्स में बाबा सिद्दीकी की अच्छी पकड़ है। और इस हत्याकांड के जरिए लॉरेंस तीनों ही सेक्टर के लोगों में डर भरना चाहता है, ताकि अपराध की मदद से वो कमजोर होते दाऊद की जगह ले सके। बहरहाल इस पूरे हत्याकांड की कई एंगल से जांच जारी है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद
मुंबई पर खौफ का वही बादल मंडराने लगा है जैसा आज से 3 दशक पहले हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।